आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में। जिस तरीके की जैसे न्यूज़ और अपडेट निकल कर आ रही है, उस न्यूज़ और अपडेट के कारण से एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट किस तरीके से कैसे हो सकती है और यूपीआई सर्वर जो क्रैश कर रहा है उसका क्या कुछ सलूशन यहाँ पे निकालनी चाहिए आपको, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो आप लोग 3 तरीके से जनरली अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलती है किसी भी आईपीओ में। यहाँ पे फर्स्ट सिंपल सी पॉइंट्स की बात करें तो यूपीआई आईडी का यूज़ करके आप लोगों को मैंडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को आते हुए देखने को मिलती है। उस मैंडेट को आप एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है और आने वाले समय में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरी मेथड की बात करें तो यहाँ पे आशवा का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप लोगों को आशवा की बात करें तो आशवा यदि आप यूज़ करते हैं तो सिंपल वे में आपको फर्स्ट टाइम में ही आप लोग एप्लीकेशन आप लोग लगा सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी मैंडेट की एक्सेप्टेशन की बात करें तो उस तरीके की झोल-झाल आप लोगों को इसमें नहीं देखने को मिलता है। और साथ-साथ थर्ड की बात करें तो नेट बैंकिंग का भी यूज़ करके आप लोग जनरली आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों में से फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? यदि आप लोगों के पास आस्पा है तो आस्पा का यूज़ कीजिए। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन की बात करें, किसी भी तरह की कोई भी बड़ी एप्लीकेशन आती है और उसमें कई सारे एप्लीकेशन एक ही साथ आते हुए देखने को मिलता है, तो सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलती है। तो उस इम्पैक्ट को आप लोगों को इग्नोर करने के लिए और उस इम्पैक्ट से बचने के लिए आपको यहाँ पे आशा का और नेट बैंकिंग का यूज़ करना चाहिए अप्लाई करने के लिए। यदि आप यूपीआई आईडी का यूज़ कर रहे हैं तो वेट एंड वॉच कीजिए। देखा जाए तो कई सारे मैसेज आप लोगों को आते हुए देखने को मिल रहा है कि यूपीआई आईडी यहाँ पे देखा जाए तो एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को रिजेक्ट होते हुए देखने को मिला है और कई सारे दोस्तों के द्वारा कैंसिल भी किया जा रहा है। यदि आप लोग यूपीआई आईडी के यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे देखा जाए तो आपकी यूपीआई आईडी की बात करें तो पहले कुछ घंटों में ही आपको एप्लीकेशन जो लगाते हैं उसके बाद यूपीआई आईडी की मैंडेट के रिलेटेड आपको अपडेट आते हुए देखने को मिल जाते थे। लेकिन अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ में मैंडेट आप लोगों को लेट आवर तक भी आते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। तो उस एप्लीकेशन को कैंसिल करके फिर से दूसरी एप्लीकेशन को आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे यदि आप लोगों को देखा जाए तो फिर से पहले ही एप्लीकेशन की यदि आपको मैंडेट आते हुए देखने को मिल जाती है और एप्लीकेशन की बात करें तो आप लोगों को दूसरी फिर आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है और वहाँ पे पहले ही मैंडेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे फिर से आप लोगों को डबल एप्लीकेशन जाते हुए देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके की ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। वेट एंड वॉच कीजिए। अभी तक आप लोगों ने अप्लाई कर रखा है और मैंडेट आप लोगों की एक्सेप्ट नहीं हुई है और मैंडेट अभी तक आप लोगों की यूपीआई आईडी से नहीं आया है तो वेट एंड वॉच कीजिए। कल तक आपको मैंडेट आ जाती है तो उसको आप लोग एक्सेप्ट करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कल 2 बजे के बाद अप्लाई करने की प्लानिंग कीजिएगा। शुरुआती आवर में देखा जाए तो लगभग 9 से 12 के बीच में और 1 बजे तक के आसपास देखा जाए तो वहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर देखने को मिली। कई सारे इन्वेस्टर के द्वारा एक ही साथ एप्लीकेशन जो आते हुए देखने को मिला है, उस एप्लीकेशन के प्रेशर में देखा जाए तो इस तरीके की ऐसी आप लोगों को सर्वर की बात करते हैं तो काम करते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। तो उस सर्वर की काम नहीं करने से बचने के लिए आप लोग को इस तरीके की यहाँ पे देखा जाए तो डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए काम करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके की जैसी एप्लीकेशन के रिलेटेड हम लोगों ने बात किया कि पहले आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है तो यहाँ पे आप लोगों को मैंडेट जब तक नहीं आती तब तक आप वेट एंड वॉच कीजिए एंड कैंसिल आप लोग नहीं कीजिएगा। यदि आप लोगों को मैंडेट नहीं आती है लास्ट कल तक देखिए, कल तक यहाँ पे मैंडेट नहीं आता है, परसों भी नहीं आती है तो परसों दोपहर के पास आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग फिर से कैंसिल करके करनी चाहिए। अभी आप लोगों को कैंसिल नहीं करना चाहिए। यदि आप कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे फिर से आप लोगों को अप्लाई करते हैं तो 2 बार आप लोगों की एप्लीकेशन आते हुए देखने को मिल जाएगी। जैसे ही 2 बार आप एप्लीकेशन लगा देते हैं तो आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए जाएँगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को अपडेट आते हुए देखने को मिला है। आप लोगों को इस तरीके की कोई भी मिस्टेक के रिलेटेड अपडेट आ रही है तो कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। वैसे भी देखा जाए तो आज के डेट में जिस तरीके की रिकॉर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से देखने को मिल रहा है, साथ-साथ यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने जितने नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिल चुकी है। उस रिस्पॉन्स को आने वाले समय में कंटिन्यू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोग के आगे की प्लानिंग होनी चाहिए, उसके बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें, तो फर्स्ट प्लानिंग यही होनी चाहिए कि यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल डीमैट अकाउंट का यूज़ कीजिए। यदि आप लोगों के पास अपने फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट ओपन करवा रखे हैं, तो उनके डीमैट अकाउंट से रिटेलर्स कैटेगरी में मल्टीपल डीमैट अकाउंट से एक-एक लॉट अप्लाई कीजिए ताकि आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस बढ़ते हुए देखने को मिल जाए। और अभी तक आप लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं, तो कमेंट्स में इंडियाज़ का टॉप ब्रोकर्स फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से फ्री में आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आने वाली इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, देन लिस्टिंग गेन का फायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आईपीओ के पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है। आप लोगों को बात करें तो यहाँ पे पहले दिन आज के डेट में आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कीजिए। जनरली आपके पास आस्पा का ऑप्शन अवेलेबल है तो आस्पा का ही ऑप्शन का यूज़ कीजिए।
आसपा के ऑप्शन का यूज़ करके आप रिटेलर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हो, शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप लोग के पास फंड्स ज़्यादा है तो बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग कीजिए। देन यहाँ पे शेयर होल्डर्स कोटा के लिए आप एलिजिबल है, तो शेयर होल्डर्स कोटा में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को अप्लाई करने की बात करें तो ऑप्शन मिलते हुए देखने को मिले, उस ऑप्शन को आप लोगों को यहाँ पे गैदर करनी चाहिए। और ओवरऑल देखा जाए तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी को देखते हैं तो कई सारे मिस्टेक जो आने वाले समय में आप लोगों को नहीं करनी है, उसके बारे में कई सारे वीडियो में डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आखिरी दिनों के बाद जो वीडियो आएगी उसमें भी हम लोग देखेंगे कई सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हुए, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो जो लोअर प्राइस बैंड है 66 रुपये, उसको आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है, यही करनी है। बल्कि 70 रुपीज़ जो अप्लाई करते समय कटअप प्राइस रखी गई उसी को सिलेक्ट करना है, और इसी कटअप प्राइस पे लॉटरी सिस्टम के माध्यम से ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में अलॉटमेंट आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिलने वाली है। और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 214 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा, और इसी 214 इक्विटी शेयर्स अप्लाई करते समय सेलेक्ट करते हैं तो 70 रुपये जो कंपनी की कटअप प्राइस है उसी कटअप प्राइस को यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग आप लोगों को 65 से 60 करोड़ की टोटल इशू साइज आप लोगों को देखने को मिल रही है। इस 65 से 60 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 3560 करोड़ फ्रेश इशू है, और रेस्ट ऑफ 300 करोड़ की बात करें तो ऑफर फोर्स सेल रखा गया है, और इस ऑफर फोर्स सेल के माध्यम से प्रमोटर्स के पास पैसे जाने वाली है। और ओवरऑल देखा जाए तो यदि हम लोग बात करते हैं इस कंपनी की एंकर इन्वेस्टर के पास टोटल आप लोगों को शेयर कितने जाते हुए देखने को मिले, तो जनरली आप लोगों को 30% जाते हुए देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ से कुछ कट करके आप लोगों को पोर्शन किसके पास जाते हुए देखने को मिला है ज़्यादा, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कोटा के लिए भी रिजर्व रखा गया है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो लगभग 25 करोड़ 11 लाख इक्विटी शेयर 27% तक टोटल इशू साइज की एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 18% यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी के पास शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी के पास 13% जाने वाली है, जिसमें से यदि हम लोग बात करें तो लगभग 9% के पास आपको बिग एचएनआई कैटेगरी के पास जा रही है, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग 5% शेयर जाते हुए देखने को मिले, और रिटेलर्स कैटेगरी के पास 35% जाती, लेकिन यहाँ पे 31.27% के यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाने वाली है। एम्प्लॉय कैटेगरी के पास लगभग 3.05% टोटल इशू साइज की जाने वाली है, लगभग 200 करोड़ तक की वर्थ की शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। और अदर्स यानी कि रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 7.62% यहाँ पर टोटल इशू साइज की शेयर जाएगी, लगभग 500 करोड़ तक की वैल्यू की 7 करोड़ 14,28,571 इक्विटी से जाते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करने की प्लानिंग कर रखे हैं, तो रिटेलर्स कैटेगरी और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग है, और बिग एचएनआई कैटेगरी, इन तीनों में से एक कैटेगरी को अप्लाई अप्लाई करते समय शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप लोग शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल नहीं है और स्मार्ट प्लेयर के तौर पे आप लोग सोच रहे हैं कि रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं, और देखा जाए तो आपको शेयर होल्डर्स कोटा में अप्लाई कर देते हैं, कहीं मिल जाए, तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है। आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो इस तरीके की गलती आप लोग करेंगे तो जनरली आप लोगों की एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आज ही की डेट इस आईपीओ की क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा है आज के डेट में, इनके बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में बात किया गया। इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने वॉच नहीं किया है तो इन डिस्क्रिप्शन से या चैनल पर विजिट करके इस वीडियो को देख सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।